डीएलएड की ट्रेनिंग, सीटेट की इतनी साल की तैयारी, इतनी साल की मेहनत, रातों दिन एक करके सीटेट क्वालीफाई करना, ये सब बेकार हो गया। अब हम किसी काम के नहीं हैं, हम घर में चूल्हा पे खाना बनाएं। आपका यही उम्मीद था तो आप पहले बता देते। मुझे क्षमता होती तो मैं शिक्षक बनने में इसमें आती, नहीं तो मैं दूसरा रास्ता देखती। आप सीटेट पास कर करके बिहार सरकार में शिक्षक बनना चाहता हूँ। बिहार सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। अभी हाल के दिनों में 2 दिन पहले बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 जो लाई है, यह खुशियों के साथ साथ बहुत ही निराशाजनक वाली नियमावली है। खुशी की बात यह है कि पहले जो शिक्षक बहाली होती थी वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती थी और शिक्षक यह नहीं क्लियर कर पाते थे कि हम सरकार के अंग है या नहीं है। लेकिन अब जो बहाली होगी वह सभी राज्य कर्मी की दर्जे प्राप्त होंगे और राज्य के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाएगी वो शिक्षकों को भी मिलेगी। लेकिन निराशाजनक वाली बातें यह है कि सरकार ने इस नियमावली में यह बात स्पष्ट रूप से कह दिया है कि केवल 3 बार ही आप आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा सीटेट की परीक्षाएं प्रति वर्ष ली जाती है और समय समय पर ली जाती है और जिसमें कोई बाध्यता नहीं है, जितनी बार चाहे अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं और अपने उच्चतम अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जो आयोग द्वारा शिक्षक बहाली के लिए परीक्षाएं ली जाएगी उसको अनलिमिटेड किया जाए। और दूसरी बात यह है कि एक प्रधान शिक्षक की जो बहाली आने वाली है, 6000 सीट खाली है। सरकार द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर करके परीक्षाएं को रद्द कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। तो क्या गारंटी है कि 7वें चरण के तहत जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसकी परीक्षाएं समय से ले ली जाएगी और रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी और समय से सभी को शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। यह सरकार के दोहरे नीति पर सवाल खड़ा पैदा होता है। सरकार इस बहाली को लटकाए रखना चाहती है ताकि चुनाव जल्द आ रही है। सरकार चुनाव को लेकर के ही यह नई नियमावली लाई है और यह जो परीक्षा लेगी तो सरकार से हम मांग करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम ले, सीबीटी एग्जाम ले ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। बिहार के जो परीक्षाएं होती है यह तो सभी लोग जानते हैं कि बार बार परीक्षाएं रद्द होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ माफिया लोग हैं और परीक्षा के पेपर लीक होते हैं। इसलिए सरकार से यह मांग करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी कायम हो और अभ्यर्थीगण अपने टैलेंट के माध्यम से आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने काबिलियत के साथ परीक्षा पास करेंगे और शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसलिए शेड्यूल जल्द से जल्द जारी की जाए, सिलेबस जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि हम सभी अभ्यर्थीगण समय रहते हुए अपनी तैयारी कर करके परीक्षा में शामिल होकर के और सरकार के नियमावली के मुताबिक हम लोग सभी कसौटी पर खड़े उतर करके शिक्षक बनकर के बिहार की सेवा करें। यह मुझे अवसर प्राप्त हो, यह सरकार से हम मांग करते हैं। अरविंद कुमार, ए स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बैरगनिया से हूँ। ए स्टेट जो एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन लाई गई थी उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इससे जो बहाल शिक्षक होंगे नियमित होंगे और उनको अच्छे वेतनमान पर बहाली की जाएगी। लेकिन ये सरकार का रवैया कहिए, दूरदर्शी का अभाव कहिए या फिर पब्लिक को मूर्ख बनाने जैसा कहिए कि जब जो परीक्षा ली जा रही है तो उसमें परीक्षा 3-3 बार रद्द की जाती है, रिजल्ट 2-2 बार जो है ना रद्द की जाती है, मेरिट नॉन मेरिट की जो रिजल्ट जारी की जाती है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि अब इससे जो उत्तीर्ण जो शिक्षक होंगे वो जो है ना नियोजित होंगे
और इस सभी जो है ना झेलने के बाद बिहार सरकार के नियमावली को एक नई नियमावली आ रही है, उसको झेलना पड़ रहा है कि फिर से परीक्षा देनी होगी। जब ये परीक्षा लेनी थी तो जो ए स्टेट 2019 था उस समय ही कहा जाना चाहिए था कि हाँ आपको एक और परीक्षा देनी होगी, तब आपको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो ये सरकार के जो आला पदाधिकारी हैं उनका जो नियमावली है, जो दूरदर्शिता का एक अभाव है, बहुत ही निराशाजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है कि 5 साल बाद इस तरह से नियमावली ला करके हम लोग को बहाली को रोका जा रहा है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि आप जो इस नियमावली में राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं कि हम परीक्षा आप लोग दीजिए, आपको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो इसमें कहीं से भी पे बैंड और ग्रेड पे की चर्चा नहीं की गई है। दूसरी बात कि लाखों रुपया लगाकर प्राइवेट से टीचर ट्रेनिंग हम लोग करते हैं और इतना मेहनत से स्टेट निकालते हैं, तो उसमें लिमिट जो दे दी गई है वो लिमिट कहीं ना कहीं संशय हम लोग को पैदा कर रही है कि जो बीपीएससी में 7 साल जो है ना लिमिट रखा गया है, या और सारे परीक्षा जैसे केंद्र सरकार भी प्रत्येक वर्ष जो है ना परीक्षा ले करके क्या कहते हैं 9300 का ग्रेड पे और पे बैंड और 4200 का ग्रेड पे देती है। वो लिमिट नहीं रखी हुई है। केबीएस में, एनबीएस में, DSSS में, यूपी सुपर टेट में कहीं भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन बिहार सरकार को पता नहीं क्या ज़रूरत है, बिहार सरकार को अपने विद्यार्थी, अपने बच्चों पर क्या जो है ना संशय है, वो लिमिट रख रही है, पता नहीं क्या करना चाहती है। तो हम सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि आप स्टेट अभ्यर्थियों का परीक्षा लेकर ही राजकर्मी का परीक्षा राजकर्मी का दर्जा देना चाह रहे हैं, तो आप सर्वप्रथम लिमिटेशन हटाएं, पे बैंड ग्रेड पे क्लियर करें और क्या कहते हैं सिलेबस और शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करें और प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा को आहूत करने के लिए यह नियम लाएं। धन्यवाद। मधु कुमारी, मैं सीटेट उत्तीर्ण 2022 की स्टूडेंट हूँ। सरकार को ना इस नियमावली को है ना बदलना चाहिए और सरकार ये नहीं समझे कि हम उनके बीपीएससी एग्जाम से डर रहे हैं। जब मैंने डीएलएड ट्रेनिंग किया और मैंने 501 से लेके 512 तक का एग्जाम क्वालिफाई किया, तब मुझे सीटेट में बैठने का मौका मिला। जब मैंने इतना 12 एग्जाम में क्वालिफाई करके सीटेट में बैठने की क्षमता रख सकती हूँ, तो मैं बीपीएससी एग्जाम से डरने नहीं जा रही हूँ। और क्योंकि मैंने जब बीपीएससी एग्जाम के लिए सरकार ने जो ये 3 बार की ये चांसेस रखी है कि 3 बार में ही उत्तीर्ण किया जाए वरना इससे हटाया जाए, तो आप ये बताइए, क्या मेरे 2 साल की वो डीएलएड की ट्रेनिंग, सीटेट की इतनी साल की तैयारी, इतनी साल की मेहनत, रातों दिन एक करके सीटेट क्वालिफाई करना, ये सब बेकार हो गया? अब हम किसी काम के नहीं, हम घर में चूल्हा पे खाना बनाए। आपका यही उम्मीद था तो आप पहले बता देते। मुझे क्षमता होती तो मैं शिक्षक बनने में इसमें आती, नहीं तो मैं दूसरा रास्ता देखती। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ और मैं एग्जाम सुन के नहीं डरने जा रही हूँ। सरकार से ये मेरी विनती है कि इस नियमावली को है ना खत्म करने की कोशिश करे और 7वां चरण की बहाली जल्द से जल्द ले आए। लिखा गया कि है ना जो बीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम लिया जाएगा और 3 टाइम दिया जाएगा। यह सरकार का एक नियमावली नहीं है, इसे काला कानून कहा जाएगा, जो किसी न किसी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि हमको है ना साफ सरकार को मंशा नहीं है कि बहाली करने का। यह नियमावली बिल्कुल ही काला कानून है। एक गरीब घर का बच्चा सबसे पहले इंट्रांस देता है, उसके बाद डीएलएड करता है 2 लाख रुपया लगा के, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करता है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि है ना बीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम लेंगे। 4 मरते एग्जाम लेकर आप उसको नौकरी दिएगा? क्या आईएएस ऑफिसर बनना है, बीडीओ बनना है, सीओ बनना है? जब हमको 4 मरते एग्जाम देना होगा बीपीएससी के द्वारा, तो हम आईएएस और बीडीओ सीओ के क्यों नहीं तैयारी करेंगे? एक छोटा सा टीचर के लिए हम जाएंगे बीपीएससी के द्वारा। कहीं ना कहीं सरकार का मंशा है कि हमको बहाली नहीं करना, बहाली का एजेंडा बना लिया है। उसको क्या बोला जाता है, वोट बैंकिंग के लिए है कि यहाँ जो सरकार से लिमिटेशन हटाने की गुजारिश कर रहे हैं और साथ ही सही समय पर एग्ज़ाम ले और सही समय पर हम लोग का चयन करें। और यह ईटीवी नेशनल न्यूज़ के माध्यम से इस न्यूज़ को या मेरे प्रसारण को पूरे भारत लेवल में फैलाएं। और मुझे यही कहना है कि अच्छे से अच्छे हम लोग को शिक्षा बच्चे लोग को दिलाने का हमने आग्रह लिया है और सरकार से मुझे यही अपील है कि हम लोग को ऐसा मौका दे
कि हम लोग अच्छा से अच्छा बिहार को शिक्षा लेवल से बेहतर करके अभी टीचर ट्रेनिंग करने में 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होती है। फिर भी इतना करने के बावजूद भी सरकार के नियमावली के तहत बीपीएससी के एग्ज़ाम के माध्यम से टीचर यानी नियुक्ति करने का नियमावली निकाली गई है। तो बीपीएससी वो भी तो 3 टाइम्स ही दिया गया है, तो 3 टाइम से अधिक बार इसको करने का कोशिश करें। मैं इस 2022 में उत्तीर्ण की हुई। मैं चाहती हूँ कि जो इस नियमावली पे है, सरकार ने जो ये किए हुए इसके मतलब कम से कम चेंज करे, क्योंकि इस साल मतलब बहुत से बच्चे उत्तीर्ण हुए ना। पहले हम लोग को नियमावली करने से पहले मतलब उसे हम लोग को टीचर बना दे, उसके बाद मतलब इसे नियमावली के मतलब एक किया जाए। उसके बाद हम लोग एग्जाम देने से नहीं डर रहे, क्योंकि हम लोग इतने चीज़ क्वालिफाइड किए, तो बीपीएससी का एग्जाम कौन सी बड़ी बात हो, मैं वो भी क्वालिफाइड कर सकती हूँ। लेकिन पहले मुझे टीचर बना दे, उसके बाद मतलब इस नियम के तहत किया जाए। और जो 3 साल जो किए हुए उसको कम से कम चेंज करने के लिए कम से कम मैं चाहती हूँ कि 3 साल को ना करके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक करने की कोशिश करें, मतलब ताकि हम लोग को डिग्री जो है उसे बेकार ना जाए।